बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा। आज हम फिजिक्स 10th में यूनिट नंबर 10 लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। किसी मुज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी मुज़ाहमती कुव्वत बढ़ती हुई ऑसिलेशन को कम कर देता है, इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ये जैसे उसने दिखाया है, ये कोई मुज़ाहमती कुव्वत है जो इसको कम करती जा रही। डैम्पिंग, the process to decrease amplitude due to resistive force। मुज़ाहमती फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड के कम होने के अमल को डैम्पिंग कहते हैं। डैम्प्ड मोशन, द मोशन ड्यू टू डैम्पिंग इज नोन एज डैम्प्ड मोशन। डैम्पिंग के जेरे असर मोशन को डैम्प्ड मोशन कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग ऑन एम्पलीट्यूड। डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड पर क्या असर है? द फ्रिक्शन रिड्यूस्ड द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो फ्रिक्शन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। एज टाइम पासेज, वक्त के साथ साथ, एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, और इस हरकत को हम कहते हैं कि डैम्प्ड हो गया है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली, ये डैम्पिंग आहिस्ता आहिस्ता, दर्जा बदर्जा, रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, मोशन के एम्पलीट्यूड को कम करता जाता है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। शॉक एब्जॉर्बर जो गाड़ियों में, कारों, मोटरसाइकिल्स में लगाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की। वो उसकी डैम्पिंग को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वर्किंग, ये शॉक एब्जॉर्बर वर्क कैसे करता है? व्हेन द कार ट्रेवल्स ओवर ए बम्प, जब एक ऊंचे नीचे रास्ते से, जंप से, ऊंची जगह से, टोए टिब्बा जिसे कह देंगे, जब एक कार उसके ऊपर में से गुजरेगी, ऑन द रोड, सड़क पर, द कार में वाइब्रेट, कार बहुत ही शिद्दत के साथ वाइब्रेट करने लगेगी, हिचकोले खाने लगेगी, वायलेंटली, शिद्दत के साथ। द शॉक एब्जॉर्बर डैम्प दीज वाइब्रेशन, और शार्क एब्जॉर्बर इन वाइब्रेशंस को डैम्प कर देगा एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। और शार्क एब्जॉर्बर के अंदर जो तेल भरा होता है, उसके अंदर ये एनर्जी की सूरत में मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। जब गाड़ी ऊंची नीची होती है तो गाड़ी वाइब्रेट करना चाहती है, लेकिन शार्क एब्जॉर्बर इस मैकेनिकल एनर्जी को जो वाइब्रेट कर रही होती है उसको केमिकल एनर्जी में बदल देता है, और ये सारी केमिकल एनर्जी तेल के अंदर, जो शार्क एब्जॉर्बर के अंदर तेल भर दिया जाता है, उसमें जमा हो जाती है। उर्दू में डैम्पिंग का एम्पलीट्यूड पर असर, वक्त के साथ फ्रिक्शन इजसाम की मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है, और इनकी इस तरह की मोशन डैम्प्ड मोशन कहलाती है। ये डैम्पिंग मोशन एम्पलीट्यूड को बतदरीज कम कर देती है। मिसाल, गाड़ियों के शार्क एब्जॉर्बर डैम्प्ड मोशन की अमली मिसाल है। काम कैसे करता है शार्क एब्जॉर्बर? जब गाड़ी रोड पर मौजूद किसी उभरी हुई सतह के ऊपर से गुजरती है तो ये शिद्दत से वाइब्रेट करती है। शार्क एब्जॉर्बर इन वाइब्रेशंस को आहिस्ता कर देते हैं
और इनकी एनर्जी को हरारती एनर्जी में तब्दील कर देते हैं जो तेल में जज़ब हो जाती है। आज का तीसरा क्वेश्चन, डिफाइन वेव्स, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ वेव्स। वेव्स की तारीफ करें और रोजमर्रा जिंदगी में इनकी अहमियत बयान करें। वेव, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस in the medium which causes the particle of the medium to undergo vibrating motion about their mean position in equal interval of time. वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिसमें मीडियम के जर्रात अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द मुतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। वेव्स कोई भी चीज जो मीडियम के जरात आगे पीछे अपने मीन पोजीशन के गिर्द आगे पीछे एक ही जगह पर वाइब्रेटरी मोशन करेंगे, इन्हें वेव कहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ वेव इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में वेव्स की अहमियत। नंबर 1, रेडियो वेव्स ट्रांसफर रेडियो सिग्नल्स टू डिस्टेंस एरियाज। रेडियो वेव्स रेडियो सिग्नल को दूर दराज मुंतकिल करती हैं। नंबर 2, इन फाइबर ऑप्टिक्स द लाइट वेव्स ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू डिस्टेंट एरिया। फाइबर ऑप्टिक्स में रोशनी की वेव्स इंफॉर्मेशन को दूर दराज फासलों तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 3, वाटर वेव्स एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। पानी की वेव्स इंतकाल हरारत का जरिया बनती हैं। नंबर 4, एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू वेव्स। वेव्स के जरिए एनर्जी ट्रांसफर होती है। आज का चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन कैटेगरीज ऑफ वेव्स। वेव्स की इकसाम बयान करें। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ वेव्स। वेव्स की 2 इकसाम हैं। Number 1, mechanical waves. Number 2, electromagnetic waves. Number 1, mechanical waves. Waves which require any medium for their propagation are called mechanical waves. ऐसी waves जिन्हें सफर करने के लिए, चलने फिरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। एग्जांपल्स, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स। नंबर 2, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन रोप, एक रस्सी को ऐसे करके जब हम ऊपर को उछालते हैं तो रस्सी में पैदा होने वाली वेव्स। नंबर 3, साउंड वेव्स, आवाज की वेव्स। नंबर 4, वेव्स इन स्लिंकी, स्लिंकी में पैदा होने वाली वेव्स। स्लिंकी रबड़ का स्प्रिंग छल्ला होता है, बहुत नरम रबड़ का छल्ला। सेकंड टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम के लिए जरूरत नहीं होती। ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, लाइट रेज, गैमा रेज, हीट वेव्स, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की इकसाम बयान करें। There are 2 types of mechanical waves. Number 1, longitudinal waves. Number 2, transverse waves. Longitudinal waves की एग्जांपल हैं sound waves और longitudinal waves of slinky. Slinky रबड़ के छल्लों को कहते हैं। Number 2, waves on the surface of water. Transverse waves की एग्जांपल्स, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर पैदाशुदा वेव्स। बी, वेव्स प्रोड्यूस्ड इन रोप, रस्सी पर पैदाशुदा वेव्स। सी, लाइट वेव्स बट दे डू नॉट नीड एनी मीडियम,
लाइट वेव्स, लेकिन इनमें मीडियम की जरूरत नहीं होती। आज का 6th क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव, हाउ दे आर प्रोड्यूस। ट्रांसवर्स वेव्स की तारीफ करें, ये कैसे पैदा होती हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, in the case of transverse waves, the motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of the wave. ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल्स वेव के ऊपर परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, अमुतन होते हैं। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के जरात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की मोशन के अमुतन हो, ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। अगर वेव ऐसे जा रही है तो पार्टिकल्स ऐसे खड़े होंगे, उसके ऊपर अमुतन होंगे, प्रोडक्शन। ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ स्लिंकी। स्लिंकी रबड़ के छल्ले होते हैं, एक स्प्रिंग है, नरम रबड़ के छल्लों का स्प्रिंग है, ये स्लिंकी में पैदा की जा सकती हैं। ग्रैस्प वन एंड ऑफ द स्लिंकी, इसके एक एंड को पकड़ लें, एंड मूव इट अपॉन अप एंड डाउन, एंड मूव इट अप एंड डाउन क्विकली, और इसको तेजी से ऊपर नीचे हरकत करें। ट्रांसवर्स वेव स्लिंकी के जरिए पैदा होती हैं। स्लिंकी का एक सिरा पकड़कर तेजी से ऊपर नीचे हरकत करें तो इस तरह की वेव पैदा होएगी। इसमें कुछ छल्ले नीचे चले जाएंगे, इनको क्रेस्ट कहते हैं, कुछ छल्ले ऊपर आ जाएंगे, इनको ट्रफ कहते हैं। क्रेस्ट की डेफिनेशन, क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट है, ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऊपर वाले मीडियम के जरात को क्रेस्ट कहते हैं। वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के जरात वस्ती पोजीशन से ऊंचे होते हैं, ट्रफ जो नीचे हो जाते हैं। ट्रफ इज द लोअर पॉइंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो नीचे जरात आ जाते हैं इनको हम ट्रफ कहते हैं। वेव्स के वो हिस्से जहां मीडियम के जरात वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं। आज का 7th क्वेश्चन, डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हाउ दीज प्रोड्यूस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तारीफ करें, ये कैसे पैदा होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस सीमत में वेव्स जा रही हो, मीडियम के जरात उसी सीमत में आगे पीछे, यानी उसके पैरेलल, उसके साथ ही, उसके मुतवाजी, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे हरकत करते हैं तो वेव्स आगे प्रोपोगेट करती है, आगे एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के जरात वाइब्रेटरी मोशन वेव्स की मोशन की सीमत के मुतवाजी हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाती है। हाउ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसे पैदा होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्लिंकी, रबड़ के छल्लों के स्प्रिंग में पैदा की जा सकती हैं। A series of disturbance will start moving along the length of slinky. स्लिंकी की लेंथ में हम थोड़ा थोड़ा उसको आगे पीछे को डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे। The length of slinky, so compression and rarefaction are produced. बस compression और rarefaction पैदा होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव स्लिंकी में पैदा होती हैं। जब स्लिंकी को मुतवातर आगे पीछे हरकत देते हैं तो कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, और रेयरफैक्शन, ये रेयरफैक्शन, खुला हिस्सा। कंप्रेशन जहां दबाव ज्यादा है, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन खुला हिस्सा, कंप्रेशन दबाव वाला हिस्सा पैदा होता है। कंप्रेशन की डेफिनेशन, रीजन where the loop of spring are close together,
वो हिस्से जहां सलंकी के छल्ले एक दूसरे के करीब होते हैं, ये कंप्रेशन है जहां छल्ले एक दूसरे के करीब हैं। रेयरफैक्शन, रीजन्स वेयर द लूप्स ऑफ स्प्रिंग आर स्पेस्ड अपार्ट। रेयरफैक्शन जहां पर छल्ले एक दूसरे से फासले पर हैं, दूर हैं, वो हिस्से जहां सलंकी के छल्ले एक दूसरे से फासले पर हैं। आज का 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द रिपल टैंक, राइट इट्स कंस्ट्रक्शन। रिपल टैंक क्या है, इसकी साख लिखें। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिपल टैंक एक डिवाइस है जो कि हमें वाटर वेव्स का मुतालिया करने और इसके अंदर पैदा होने वाली वेव्स की खसूसियात का मुतालिया करने में मदद देता है। रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो वेव्स पैदा करने और इनकी खसूसियात के मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स, साख्त इसके दर्ज झैल पार्ट्स हैं। नंबर 1 रेक्टेंगुलर ट्रे, नंबर 2 इलेक्ट्रिक सप्लाई बिजली, नंबर 3 स्टैंड, एक स्टैंड चाहिए, नंबर 4 वाइब्रेटर पैडल, एक पैडल होना चाहिए जो वाइब्रेट करे, वाइब्रेटर के तौर पर काम आए, नंबर 5 वुडन बार, लकड़ी की छड़ी, नंबर 6 व्हाइट पेपर और स्क्रीन, नीचे व्हाइट पेपर या एक स्क्रीन होनी चाहिए, नंबर 7 लैंप, बिजली का लैंप होना चाहिए, नंबर 8 सेट ऑल दीज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बिलो, नीचे दी गई डायग्राम के मुताबिक हम इन सारे सामान को सेट कर देते हैं। इधर ट्रे होती है, ट्रे के अंदर पानी भर लेते हैं, ऊपर से लाइट चलाते हैं तो वाइब्रेटर अंदर वेव्स पैदा करता है, लाइट से हम उसको नीचे बड़ी स्क्रीन पर वेव्स की मुख्तलिफ चीजों का मुशाहदा करते हैं। इसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को स्टडी करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स की रिफ्लेक्शन, व्हेन वेव्स मूव फ्रॉम वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, जब वेव एक मीडियम से गुजरकर दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती है, दे बाउंस बैक, तो वो वापस पलट आती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई, इस तरह से वापस आती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसे एंगल आई कहते हैं, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर, एंगल ऑफ आई एंगल आर के बराबर होता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, इस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कहते हैं। जब वेव एक मीडियम से गुजरकर दूसरे मीडियम की सतह से टकराती है तो वापस पलट आती है, तो एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। उर्दू में जब वेव एक मीडियम से गुजरती है दूसरे मीडियम की सतह पर टकराती है तो वो पहले मीडियम में वापस लौट आती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर के बराबर होता है। वेव्स के इस अमल को वेव्स की रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वेव्स जा रही हैं, ये आगे सतह से टकराए कर दूसरे मीडियम की सतह से टकराकर वापस पलट आती हैं, तो एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। सेकंड डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, वेव्स की रिफ्रैक्शन, when waves from one medium enter into the second medium at some angle, जब वेव एक मीडियम से गुजरकर दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल हो जाती है किसी भी एंगल के साथ, their direction of travel may change, तो उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। This phenomena is called refraction of waves, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। वेव्स कि एक मीडियम से किसी जाविये के साथ दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए हरकत की सिमत तब्दील करने के अमल को वेव्स की रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये वेव्स जा रही है इस मीडियम से, ये मीडियम
आगे दूसरा शुरू हो गया, दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपना रास्ता बदल जाती है। इसको रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। वेव्स की डिफ्रैक्शन है the bending or spreading of water around the sharp edges or corners of obstacles is called diffraction। किनारों के गिर्द पानी का या वेव्स का झुक जाना या फैल जाना। कोई भी ऑब्स्टिकल जब के रखते हैं वेव्स के रास्ते में, ये ऑब्स्टिकल रख दी, एक ऊपर रख दी, ये वेव्स जा रही है। जब वेव्स के रास्ते में ऑब्स्टिकल आ जाती है तो किनारों से वेव्स का मुड़ जाना और इकट्ठा हो जाना या फैल जाना, इसको डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने को वेव्स की डिफ्रैक्शन कहते हैं।